शब्दार्थ गृह्यतः ग्रहण करके, यत यत जो भी, उपबंधम बांधने की रस्सियां, अमुष्य उनकी, माता माता, शुल्बम रस्सी, सुतस्य अपने पुत्र का, ना नहीं तू तो भी, तत्त क्रमशः, अमुष्य उनका, माति पर्याप्त था, यत जो, त्रिम्बथा जम्हाई लेता, अस्य उनके, वदने मुख में, भुवनानि समस्त लोक, गोपी ग्वालिन ग्वाल बाल, समीक्षय अतः इसे देखकर, शंकितः मना, संदेहपूर्ण मन, प्रतिबोधिता भिन्न प्रकार से आश्वस्त, आसित था। अनुवाद। जब गोपी कृष्ण की पालक माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, ये श्लोक हमने कल पढ़ लिया था, पर चले कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी, अतः हार कर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया, तब भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया, तो माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। ये देखकर उसे संदेह हुआ, किंतु वह अपने पुत्र की योग शक्ति को अलग प्रकार से समझ रही थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। एक दिन नटखट बालक की तरह कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को खिंचाना शुरू किया, तो वह दंड देने के लिए बालक को रस्सी से बांधने लगी, किंतु वह रस्सी को जितना ही बढ़ाती, रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती। आखिर वह थक गई, किंतु इसी बीच भगवान ने अपना मुंह खोला और ममतामयी मां ने उसके भीतर सभी ब्रह्मांड उपस्थित देखे। उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश उसने सोचा कि सर्वशक्तिमान नारायण ने उसके पुत्र की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करने के लिए चौकसी वश ऐसा कर रखा है। कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्रेम होने के कारण वह कभी सोच ही नहीं पाई कि उसका पुत्र साक्षात भगवान नारायण ही है। यह भगवान की अंतरंग शक्ति योग माया का कार्य है, जो विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ भगवान की सभी लीलाओं की परिपूर्ण बनाने के लिए कार्य करती है। ईश्वर के बिना ऐसा विचित्र खेल कौन खेल सकता है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा ही था। तो योग माया शक्ति के कारण यशोदा माई कभी भी भगवान कृष्ण भगवान को मतलब भगवान स्वरूप मान ही नहीं पाई। तो ऐसे मेरा अगला श्लोक है, नंद च मोक्ष्यति भयद वरुणस्य पाशात्, गोपान् बिलेषु पिहितान् मयुसुन्नना च, अहन्यापृतं निशीशयन्मती श्रमेण, लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्वम्। क्या बोलता है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने पालक पिता नंद महाराज को, ये भी हम लोग कल पढ़ चुके हैं, चलिए मैं इसका ट्रांसलेशन ही पढ़ लेती हूँ। भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की गुफा में से मुक्त किया, जहां मय के पुत्र ने उन्हें बंदी बना रखा था। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त वासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चित सोते थे, परवयों में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य हैं और उनके ईश्वर तत्व को सिद्ध करने वाले हैं। इसका तात्पर्य मैं नहीं पढ़ रही हूँ, हम लोग आगे बढ़ेंगे। गोपर्मखे प्रतीहते प्रज विप्लवाया, देवैर्भिवर्षति पशुन कृप्य रक्षु, दतोर्चिलिन्धामिव सप्त दिनानि सप्त, वर्षो महीध्रं नघिक करे सलीलम्। जब वृंदावन के ग्वालों ने कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को यज्ञ प्रदान करना बंद कर दिया, तब सारी ब्रजभूमि लगातार 7 दिनों तक होने वाली वर्षा से बह जाने के भय से संकटग्रस्त हो गई। तब केवल 7 वर्ष की आयु के श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतुकी कृपावश केवल अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। बच्चे प्रायः कुकुरमुत्ता छत्रक से खेलते हैं। अभी श्री कृष्ण 7 वर्ष के ही थे कि उन्होंने वृंदावन स्थित विशाल गोवर्धन पर्वत को पकड़कर छत्रक की भांति उठा लिया और ब्रजवासियों द्वारा इंद्र को यज्ञ की आहुतियां देने से इनकार किया। किए जाने के कारण पशुओं तथा ब्रजवासियों के इंद्र के रोष से रक्षा करने के लिए वे उसे लगातार 7 दिन तक धारण करे किए रहे। वास्तव में यदि कोई परमेश्वर की सेवा में निरत रहे, तो उसे देवताओं के लिए यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुना आप लोगों ने, हमें अलग से देवताओं के लिए कोई पूजा पाठ या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है।
वैदिक साहित्य में देवताओं को संतुष्ट रखने के लिए यज्ञों का जो विधान है वह याजक के लिए एक प्रकार की प्रेरणा है, जिससे उसे उच्चतर अधिकारियों की उपस्थिति का बोध हो सके। श्री भगवान के द्वारा भौतिक कार्यों के नियंत्रण हेतु देवताओं की नियुक्ति की जाती है, और भगवत गीता के अनुसार यदि कोई देवता की पूजा करता है तो उसे परमेश्वर पूजन की अप्रत्यक्ष विधि माना जाता है। किंतु जब कोई परमेश्वर की प्रत्यक्ष पूजा करता है तो उसके लिए देवताओं के पूजने या विशेष अवस्था में उन्हें यज्ञ अर्पण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फलतः भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सलाह दी कि वह स्वर्ग के राजा इंद्र, उसके लिए देवताओं के पूजने की विशेष अवस्था में उन्हें यज्ञ अर्पण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फलतः भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सलाह दी कि वे स्वर्ग के राजा इंद्र को किसी प्रकार की भेंट अर्पण ना करें। किंतु यह जाने बिना कि ब्रजभूमि में कृष्ण भगवान है, इंद्र ब्रजवासियों पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने इस अपराध का बदला लेना चाहा। किंतु भगवान होने के कारण श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि के निवासियों तथा पशुओं को अपनी अंतरंग शक्ति से बचा लिया और यह निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त बनकर उनकी प्रत्यक्ष सेवा में लगा हुआ है तो उसे अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वह ब्रह्मा या शिव जैसे उच्च पद वाले देव ही क्यों ना हो। इस प्रकार इस घटना से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण ही श्री भगवान है और वे ऐसे ही हर परिस्थितियों में रहते हैं, चाहे वह अपनी माँ की गोद में शिशु रूप में हो या सप्तवर्षीय बालक के रूप में अथवा 125 वर्षीय पुरुष हो, लेकिन प्रत्येक अवस्था में वह सामान्य मनुष्य के स्तर तक कभी नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि अपनी बड़ी उम्र में भी वह 16 वर्ष के युवक दिखते हैं। भगवान के दिव्य शरीर के ये कुछ विशेष लक्षण हैं। तो हमने देखा यहाँ पे इसका वर्णन कृष्णा बुक में भी है, भागवतम के 10वें स्कंद में भी इसका डिटेल वर्जन है। तो जहाँ पर क्या होता है, माता कुछ कहना है आपको? तो वहां पर क्या होता है, बेसिकली जितने भी ये गांव वाले थे, दे यूज्ड टू वर्शिप इंद्र, हर बार इंद्र की पूजा किया करते थे। तो इस बार भगवान कृष्ण ने पूछा ये इतना बड़ा सामग्री किसके लिए आप इकट्ठा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो नंद बाबा ने बोला ऐसे हम इंद्र को पूजना करते हैं क्योंकि वो बारिश देते हैं। तो भगवान ने बोला कि वो तो केवल एक ऑफिसर है, मतलब ही इज अपॉइंटेड ऑफिसर, वो तो उनका कार्य है तो वो तो करेंगे, तो आप अलग से उनके लिए क्यों कर रहे हो? तो कोई रीजन एक्चुअली था नहीं नंद बाबा के पास में। तो रीजन मतलब कि मतलब प्रथा चलती आ रही है तो हम कर रहे हैं, मगर लॉजिक नहीं पता। तो इस प्रकार से हमारे भी कई ऐसे मतलब कई ऐसे रिचुअल्स फॉलो होते हैं, मगर पता नहीं है कि एक्चुअल में सही है कि नहीं है, क्योंकि वो मुझे देखो हमारे पुराने बुजुर्ग क्या करते थे, हमें भी करना चाहिए, मगर लॉजिक नहीं पता होता कि व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड, कि क्या उसका क्यों कर रहे हैं, क्या करते हैं। ऐसा कुछ रीजन था नहीं, मतलब एग्जैक्ट कि इंद्र कोई मतलब जैसे नंद बाबा को नहीं पता कि इंद्र बारिश तो खैर उनका डिपार्टमेंट है, ही विल डू। तो किसी भी कारण बारिश जब आनी आएगी, आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनको नहीं पता था। भगवान ने बोला कि इस बार इंद्र का नहीं, हम गोवर्धन जो सबका हमारी गैया हैं उनको घास देते हैं, उनको पूरा पालन पोषण रहता है जिससे हमारी जीविका चलती है, गैया दूध देती हैं, हमें उनको पूजन करना चाहिए। तो नंद बाबा ने बोला अब इतना सारा अरेंज कहाँ से करेंगे, ऑलरेडी इंद्र के लिए करे। अब कहते नहीं यही वाला इधर लगा दो। तो खैर वो तो मान गए, मगर इंद्र यहाँ पे क्रुद्ध हो गया। देखिए देवी देवता गण भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान स्वयं भगवान है, फिर हम जैसी पतित आत्मा को तो क्या ही कहना, क्योंकि हम लोग तो आगे ही भ्रमित है, हम तो मानते नहीं भगवान भगवान है, हाँ, हम तो खुद को ही मान लेते हैं। देवी देवतागण भी ऐसा होता है उनके साथ भी। तो जैसे इंद्र को भी समझ नहीं आया कि नन्हा बालक स्वयं भगवान है, हाँ, तो जिसके कारण क्या किया उन्होंने मास मर्डर प्लानिंग कर लिया। मास मर्डर प्लानिंग मतलब कि पूरा जो धरती के प्रलय में जो बादल इस्तेमाल होते हैं बारिश के लिए, समुद्र का बादल, उनको भेजा गया कि उन्होंने बोला यार अभी प्रलय का टाइम तो नहीं है, व्हाट्स द रीजन यू आर सेंडिंग अस? तो इन द सेंस नहीं जाओ, तुम अभी जाओ बारिश करो वहां पे। इतना 7 दिन लगातार बारिश, हाँ, कोई बचने की ऐसा जो बारिश जो प्रलय के समय होती है, नॉर्मल हो जाए तो जीना हराम हो जाए। हाँ, अभी आज थोड़ा बारिश शुरू हो रहा है, हम ठंड के कारण हालत खराब है ना, और अगर कंटिन्यूटी बारिश वैसी वाली आ जाए जबरदस्त वाली, फिर तो मुश्किल ही हो जाए, बाढ़ वाली स्थिति आ जाए तो हाँ रहना मुश्किल है।
तो ऐसी परिस्थिति में जितने भी पशुगण या जितने भी ग्वाल-बाल जितने भी पुरुष महिलाएँ वहाँ पे थी, गाँव वाले, उन सबको भगवान ने रक्षा दिया। व्हाट ही यूज्ड, छोटा-मोटा अम्ब्रेला तो ऐसी वाली बारिश में चलेगा ही नहीं। ऐसा छोटा-मोटा छाते से काम नहीं चलता है। इतनी भयंकर जब बारिश होती है तो। डज़न्ट वर्क। बारिश थोड़ी-सी भी तेज़ पड़ जाए, छाता भी टूट जाता है। तो इट हैपेंस। तो भगवान ने गोवर्धन को ही उठा लिया, हाँ। तो सब लोग भगवान दिखा रहे, देखो ये मेरे बाएँ हाथ का खेल है। बाएँ हाथ में उठाया ना, ये भी सबसे कमज़ोर उँगली में, बाएँ हाथ का खेल है। तो गोवर्धन ही उठा लिया। इतना बड़ा गोवर्धन और सारे लोगों को उसमें रक्षा प्रदान किया भगवान ने। तो कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान को पूर्ण शरणागत है, उसको कभी भी जीवन में घबराने की आवश्यकता नहीं होती। अवश्य रक्ष भी कृष्णा, इतना हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी उपदेशामृत में पढ़ रहे थे ना, अवश्य रक्ष भी कृष्णा मीन्स कि कृष्णा अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे। परंतु यदि आप पूर्ण शरणागत हो, जैसे भगवान कहते हैं, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्, कि जैसे आप मुझे शरणागत करते हो, मैं वैसा ही रेसिप्रोकेशन करता हूँ, मतलब वैसा ही रेसिप्रोकेशन रहता है। अगर आप पूर्ण भगवान पे शरणागत हो, लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ यू। इधर भगवान अपने भक्तों के लिए खीर भी चोरी कर लेते हैं, आप क्या बात कर रहे हो। हाँ, खीर चोर पास टाइम सुना है आप लोगों ने माधवेंद्र पुरी का? तो चैतन्य चरितामृत में आता है माधवेंद्र पुरी, खैर आई एम गोइंग डिफरेंट एस्पेक्ट, बट जस्ट टेलिंग लिटिल बिट कि माधवेंद्र पुरी भी भगवान के बड़े शुद्ध भक्त रहे हैं। ऐसे ही भगवान को भोग लगा, उनको भी मन में आया कि काश ये खीर मिल जाए तो मैं अपने गोपाल के लिए देखूंगा कैसे बनानी है, खुद खाने का नहीं था उनको। फिर उनको आया, अरे अभी तो भगवान को भोग नहीं लगा, ऐसा कैसा विचार मन में आ गया। हाँ, तो वहां से तुरंत चले गए। मगर भगवान ने जो वो जो खीर के मटके लगते, खीर चोर गोपीनाथ हमारे रमुना में है, इस्कॉन रेमुना हमारा इधर पड़ता है, वेस्ट बंगाल वाली साइड। तो इसको गुप्त वृंदावन भी कहते हैं। तो वहां पे उन्होंने पर्दे के पीछे वो खीर छुपा के रखी थी, और पंडित को ऐसे, पुजारी को सपने में आया कि ऐसे ऐसे मेरा शुद्ध भक्त है, जाके देखे। देखो भगवान अपने भक्त के लिए चोरी भी कर देते हैं। हाँ, ही डज एवरीथिंग फॉर हिज डिवोटी। तो रक्षा प्रदान क्यों ना करेंगे? बिकॉज़ जिसने आप पे लायबिलिटी ली है, देखिए कोई व्यक्ति अगर आप पर निर्भर हो, बोले कि आप पूर्णतः निर्भर हो, आपका आज्ञा पालन करता हो, सब कुछ करता हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है, यार इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन। तो व्यक्ति मुश्किल में कुछ भी, आप घबरा जाते हो, अच्छा क्या करना है क्या नहीं, आप जिम्मेदारी लेते हो। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान को बता देते हैं हम आपके हैं, हम हैं ही उनके, तो मगर हम डिक्लेयर भी कर देते हैं, यू हैव फुल लायबिलिटी ऑन मी। हाँ, पूर्णतः आप ही के, आपको जो करना है आप करिए। संपदे विपदे जीवाने मराने, आई फॉरगॉट फर्दर। क्या ये भजन आता है शरणागति में, भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, मानसो देहो गेहो जो किछु अमार अर्पिलो तू बाप दे नंद किशोर। आगे आई फॉरगॉट द लिरिक्स, बट दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। इसमें था संपदे विपदे जीवाने मराने देखो, आई फॉरगॉट दिस, सॉरी, बट इसका लिरिक्स काफी अच्छा है। यस, आई विल रीड आउट। या संपदे विपदे जीवाने मराने दया माम गेला तुवा ओ पद भराने। फिर ये मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। तो क्या कहते हैं, संपदा विपदा कुछ भी हो, आप देखने वाले हो, अब मारो चाहे राखो, आई एम योर्स। हाँ, मानसो देहोगे हो, मतलब मन बुद्धि, जो मेरा मन है, मेरा शरीर है या मेरे रिश्तेदार, सब आप ही का ही है। एवरीथिंग इज सरेंडर टू यू। जब ऐसा हमारा शरणागति वाला रहता है कि आप चाहे अब मारो रखो, अब क्या, अब तो आपको शरणागत कर दिया, आप आपकी जिम्मेदार, आपको जो करना है करो। देन कृष्णा टेक फुल चार्ज। उस समय कृष्ण पूर्ण हमारा चार्ज लेते हैं। देन ही प्रोटेक्ट हिज डिवोटी, तो ही प्रोटेक्ट। हाँ, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, अर्जुन को बोलते जाके डिक्लेयर करो, नाम है भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। हाँ। यस, इवन यस, आस्था जलदूत में भी प्रभुपाद ने इसी तरह से शरणागति किया था। तो सिमिलरली दीज प्रेयर्स आर वेरी गुड। देखिए हमारे आचार्यगण का ना शरणागति का प्रेयर है, भक्ति विनोद ठाकुर का। आई टोल्ड दिस इज माय वन ऑफ वेरी फेवरेट प्रेयर। तो इस तरीके से जब हम शरणागत भगवान को करते हैं,
तो पूर्ण रक्षा हमारी करते हैं। अब चाहे कोई भी विपदा, बड़ी से बड़ी इंद्र का अब मास मर्डर प्लानिंग क्यों ना हो, द लॉर्ड इज देयर टू प्रोटेक्ट। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान, ये तो लीला ही थी खैर, पर भगवान ने देखिए अपने भक्तों का भी वहां पे रक्षा किया। तो यदि हम भी पूर्ण शरणागत करते, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कृष्ण इज ऑल पावरफुल। हाँ, सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान है ना, तो जो माया को भी हरा सकते हैं, तो अगर हम उनकी शरण ले ले तो फिर माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है? कुछ भी नहीं। कहते हैं जब समस्या आती है तो समस्या क्या बताओ कि मैं बिलोंग किसको करता हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, तो देख लो समस्या, तुम चले जाओ, माई कृष्णा इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी। हाँ, तो दैट्स व्हाई इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंट, तो जिंदगी के कभी भी किसी पल पर भी घबराहट नहीं होती। तभी भक्त निर्भय होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब चाहे वो मेरे को सामने से दिखे बुरा हो रहा है, बट ही इज देयर टू टेक केयर ऑफ इट। इतना जो कॉन्फिडेंस अगर हमें आ जाए ना, तो मन बहुत ही शांत रहता है, एंड यू आर वेरी पीसफुल कि पता है भगवान देखेंगे, ठीक है, लेट इट बी। हाँ, जैसे वही भीष्म पितामह अगले दिन युद्ध करने आ रहे थे, तो उन्होंने 5 तीर रखे थे पांडवों को मारने के लिए। अर्जुन भगवान कहते हैं अच्छा मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। भगवान कहते भाई कल भीष्म पितामह आ रहा है, कोई चिंता है कि नहीं है? नहीं, यू आर देयर टू टेक केयर ऑफ मी। तो भगवान चिंता कर रहे होते भाई क्या करना है, क्या है, व्हाट इज टू प्लान टू प्रोटेक्ट देम। सो ये होते ही कहते ब्यूटी, डिपेंडेंसी हैज इट्स ऑन ब्यूटी। तो निर्भरता किसी पे हो तो उसका अलग ही सुंदरता है, तो वो भी एक अलग ही टेंशन फ्री रहता है इंसान, है ना। सो दैट इज हाउ। जब आपके लिए टेंशन करने के लिए कोई और है तो आपको क्यों चिंता है ना। तो वो दे दो भगवान के ऊपर थोड़ा, है शरणागत कर देनी चाहिए हमको। तो दैट्स आवर लॉर्ड प्रोटेक्ट्स। ठीक है, अगला श्लोक है, क्रीडनवन क्रीडने क्रीडने वने निशि निशकाकर शीम गौर्या रासन मुखा कल्पदयतु मूर्छितेना उदिपीत स्मरुरुजा व्रजबुद्धादुना अतुर्हर्षयति श्रीरुदनधानुगस्या। जब भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा कामोत्तेजना तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रासलीला में मगन थे, तब कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हमें इस बात पर सतर्कता पूर्वक ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर वर्णित कथन ब्रह्मा जी के नारद के प्रति कहे गए कथन हैं, और वे नारद को उन घटनाओं के विषय में कह रहे हैं। ये ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे सारी स्टोरीज है, जो भविष्य में, अभी नारद मुनि ने पूछा था ना कि क्या आगे और भी इनकी लीलाएं बताई, तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को वही लीलाएं बता रहे हैं। ठीक है, जो भविष्य में भगवान कृष्ण के अवतरित होने के समय घटने वाली हैं। अभी भगवान अवतरित नहीं हुए, ही इज अबाउट टू कम। और ये सारी लीलाएं ऑलरेडी यहाँ बताई जा रही हैं। ठीक है, जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं उन्हें भगवान की लीलाएं ज्ञात हैं, और ब्रह्मा जी उनमें से एक है। उनको भी भूत वर्तमान ये सब याद रहता है, तो ही इज टेलिंग द स्टोरी। अतः उन्होंने भविष्य में जो होगा उसकी भविष्यवाणी कर दी। भगवान द्वारा शंखचूड़ का वध करना निकट ही की घटना थी, जो रासलीला के बाद घटी ना कि उसके साथ साथ पिछले श्लोकों में हम कालिया नाग को दंड देने की लीलाओं के साथ साथ द्वाग्नि का वर्णन पढ़ चुके हैं। इसी तरह रासलीला और शंखचूड़ के वध का भी यहाँ वर्णन किया गया है। ये सारी घटनाएं ब्रह्मा जी द्वारा नारद से कही जाने के बाद भविष्य में घटित होनी है। अभी ये स्टोरी होनी है, अभी हुआ नहीं है। भगवान ने शंखचूड़ असुर का वध होलिका लीला के अवसर पर फाल्गुन मास में किया, और आज तक यह उत्सव सारे भारत में होली के नाम से विख्यात है। और भगवान की होलिका लीला से एक दिन पूर्व यह उत्सव शंखचूड़ का पुतला जलाकर मनाया जाता है। सामान्य रूप से भगवान अथवा उनके अवतारों के भावी प्राकट्य तथा उनके कार्यों का वर्णन धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में किया जाता है। अतः 6 अवतारी उन लोगों को धोखा नहीं दे पाते जो प्रमाणिक धर्म ग्रंथों के द्वारा घटनाओं से परिचित होते हैं। तो यदि आप शास्त्र पढ़ते हैं, उनमें देखिए कोई भी भगवान का जो अवतरण होता है उसका डिस्क्रिप्शन पहले ही शास्त्र में वर्णित होता है। अभी जैसे कल की अवतार है, लोग कहते हैं कल की आएंगे कलयुग के अंत में, पहले से ही पता है ना। क्यों पता है? अभी तो ये घटना हुई नहीं है। हाउ वी आर गेटिंग टू नो? क्योंकि भागवतम में इसका वर्णन है, कहाँ आएंगे, कौन माता पिता होंगे, कौन सी जगह होगी, पता है। आपको ये आके बोल दे मैं कल की हूँ, भाई अभी तो टाइम ही नहीं हुआ कल की का आने का, आप कैसे आ गए? कोई बोले कि मैं ये अवतार हूँ, भाई इसका तो लीला हो गया। तो वी शुड, तो जो शास्त्र अध्ययन करते हैं भक्तों के संग में उनको जानकारी रहता है, तो वो मूर्ख नहीं बनते। परंतु जो भावुकता में लोग बह जाते हैं, अपना बुद्धि थोड़ा पीछे छोड़ के आते हैं, तो शास्त्र को ध्यान नहीं देते, तो क्या होता है, दे गेट चीटेड।
तो वो उनको चीट हो जाता है। इसीलिए गुरु साधु शास्त्र बोला जाता है ना, कि शास्त्र गुरु और साधु ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए, तब ज्ञान सही से हमको मिल रहा है। अदरवाइज शास्त्र को पालन कर नहीं रहे, खुद से आ रहे हैं, साधु पे विश्वास करें, क्या पता गलत बोल रहा हूँ, है ना। तो हमें शास्त्र पे क्रॉस चेक करना चाहिए, ठीक है। तो देन वन डजंट गेट चीटेड। ये च प्रलम्बा खरद दुरके शिरष्ट मलभंक सयवना कपिपोन्द्राकधाः अन्या च शाल्का शाल्वकुजला बलवदन्दन्त्वर्क्रा सप्तोक्षशम्भ्रा विदुरथरुक्मणि मुख्या ये वा मृधे समीतिशालिना आत्तचापा काम्बोजमतस्य कुरुस न्यकेकध्याधा यास्यन्ते दर्शन मुलम्बल पार्थ भीमा व्याजायना हरिणा निल्यम तदीयम। क्या कहा गया है? प्रलंब, धेनुक, धेनुक, बक, केशी, अरिष्ट, चांदूर, मुष्टिक, कुवल्ल पीड़, हाथी, कंस, यवन, नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर, शालव, द्विद, वानर तथा बलवल, दंतवक्र, सातों सांड, शंबर, विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपह, सालार तथा काम्बोज, मत्स्य कुरु, सृजन्य, सृजय तथा केकय जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे और इस प्रकार से सारे मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ ग्रहों में स्थित भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। तो ये वर्णन भी ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे असुरों का संहार भी होगा। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में जितने ही अवतार होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के प्रदर्शन हैं। बलदेव तो श्री भगवान के निकटतम स्वांश विस्तार हैं तथा अर्जुन, भीम इत्यादि उनके निजी पार्षद हैं। जब भगवान अपने समस्त पार्षदों तथा शक्तियों समेत प्रकट होंगे तो उपद्रवी व्यक्ति तथा प्रलंब जैसे असुर तथा आसुरी लोग या तो स्वयं भगवान द्वारा या उनके पार्षदों द्वारा मारे जाएंगे। इन सबका स्पष्ट वर्णन दशम स्कंद में किया जाएगा, आगे 10th कैंटो में आएगा इसका वर्णन। किंतु हमें भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि उपयुक्त सभी जीवात्मा या तो ब्रह्म ज्योति में मिलकर के या भगवान के धाम वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसकी व्याख्या भीष्म देव द्वारा पहले ही प्रथम स्कंद में की जा चुकी है। जिन व्यक्तियों ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में या अन्यत्र भगवान या बलदेव इत्यादि के साथ युद्ध किया है वे मृत्यु के समय अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार आध्यात्मिक पद प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को पहचान गए थे वह वैकुंठ में प्रविष्ट होंगे और जिन्होंने ईश्वर को केवल परम शक्तिमान रूप में अनुभव किया है भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक अस्तित्व में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन उनमें से सभी भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे जब भगवान के साथ शत्रुता रखने का ऐसा लाभ मिलता है। देखो ये तो कौन है, दुश्मन लोग हैं, इनको भी मुक्ति मिल रहा है। तो व्हाट टू से ऑफ द पर्सन हु इज डिवोटेड टू कृष्णा, जो भगवान का स्वयं भक्त बन जाए। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा की उनकी स्थिति क्या होगी। ये तो अभी पापी तापी लोग हैं, इनका उद्धार हो रहा है, तो जो भगवान को पूर्ण भक्ति कर रहा है उसको क्या मिलेगा। तो इमेजिन करना भी मतलब दुर्लभ बात है कि देखिए हम कितना उनको मिल सकता है। तो भक्त बनने से घबराइए मत, हाँ पूर्ण शरणागत हमको करना चाहिए भगवान को। आगे लिखा है काले न मिलिता विद्या मम वृष्य निर्नाम सतोकायुषा स्वनिगमो बत्तुरा पारा अविरते सत नियुंगम सहि सत्यवत्याम वेद्रुम विट्पशो विबिजष्यति समः। सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के रूप में अवतरित होकर स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? तात्पर्य दे कैन रीड एनीवन? हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। यहाँ पर ब्रह्मा ने कलयुग के अल्पजीवी मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत के भावी संकलन का उल्लेख किया है। जैसा कि प्रथम स्कंद में बताया जा चुका है, कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य अल्पजीवी होंगे और साथ ही ईश्वर विहीन मानव समाज होने के कारण जीवन की अनेक समस्याओं से उद्विग्न होंगे।
भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर की भौतिक सुविधाओं में उन्नति का होना तमोगुण का सूचक है। ज्ञान की वास्तविक उन्नति का अर्थ है आत्म साक्षात्कार के ज्ञान का विकास। किंतु कलयुग के अल्पज्ञानी पुरुष ब्रह्मवश 100 वर्ष की लघु जीवन अवधि को ही, जो अब घटकर 40 या 60 वर्ष हो चुकी है, सब कुछ मान बैठते हैं। वे अल्पज्ञानी हैं क्योंकि उनके जीवन की शाश्वतता का ज्ञान नहीं होता। वे 40 वर्षों तक रहने वाले क्षणिक भौतिक शरीर को जीवन का मूल तत्व मान लेते हैं। ऐसे मनुष्य गधों तथा बैलों के तुल्य हैं। किंतु भगवान समस्त जीवों को दयालु पिता की भांति भगवत गीता जैसे संक्षिप्त ग्रंथों के रूप में और स्नातकों के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में विपुल वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्राकृतिक गुणों से युक्त विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए व्यासदेव ने पुराणों तथा महाभारत की रचना की, किंतु इनमें से कोई भी ग्रंथ वैदिक सिद्धांतों से पृथक नहीं है। सुना आपने कि कलयुग में आयु क्या है, 100 वर्ष भी नहीं है, इट्स लेस देन दैट। हाँ, 100 से भी कम है। मतलब आप तो 40 की 60 इतना ही उम्र होता है, ज्यादा 70 पहुंच जाएगा कोई। तो इतने में भी यदि हम ये समझ ना पाए कि इसका क्या महत्वपूर्णता है इस मनुष्य जीवन का, शास्त्रों में देखिए क्यों लिखे गए हैं, कि हम लोग इसका अध्ययन करके हम जान सकें कि मनुष्य जीवन का क्या करना है हम लोगों को, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो अगर हम उसको भी पालन ना करें तो ये सिंपल व्यर्थता है समय की भी और अपना भी। जीवन को क्या है, खड्डे में खुद ही डालने वाला है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन गाते हैं, कहते हैं हरि हरि बीफले जन्म गवाइनु। हाँ, कि राधा कृष्ण ना भजिया, कि मतलब कहते हैं कि राधा कृष्ण को भजन, मनुष्य जीवन मिलके राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जानबूझ के विष पी लिया। हाँ, तो यही हाल है हम लोगों का भी। अगर हम लोग अपने मनुष्य जीवन को भगवान की सेवा में ना अर्पण करें तो वो जानबूझ कर विष पीने जैसा है। और इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर हम सीरियस ना हो तो ये तो उससे भी बड़ी मूर्खता है। भगवान देखिए कितने कृपालु हैं, कभी अपने पार्षद भेजते हैं, कभी शास्त्र, भगवत गीता, भागवत, किस लिए? ताकि हम जैसे मूर्ख लोग इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन का कुछ उद्धार कर सके। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हमें ये नहीं बोल देना चाहिए कि अरे बस यही जीवन है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। नहीं, कर्मों का खेल है। कर्म जैसे बीज बोएंगे वैसा भुगतान करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम कर्म फ्री कार्य करें, मतलब कृष्ण भावनामृत में कार्य करें, ताकि इस कर्म बंधन में हम फंसे ही ना। हाँ, यहाँ से निकल सकते हैं। और वैसे कैसे करना है उसका उसका ज्ञान हमको भगवत गीता भागवत में मिलता है। एक गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है वे दिशाम निगमवत्तर्मणि निष्ठतानाम उभिर्मयना विहिताभिरदृश्य भूतुर्भि लोकान् गणत्ताम मति विमो मति प्रलोभम वैशम विधाया बहुभाषित उपधम्मयर्मम। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानी मय के द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों का संहार करेंगे, तो भगवान बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। जब ऐसे नास्तिक लोग वेद शास्त्रों का गलत उपयोग करेंगे, ठीक है, इसको तात्पर्य में पढ़ दूं। भगवान बुद्ध का यह अवतार जो कलयुग के शुरुआत में ही हुआ था, भगवान बुद्ध का यह अवतार और आधुनिक मानव इतिहास के अवतारी बुद्ध एक नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुद्ध अवतार एक अन्य कलयुग में हुआ था। एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग होते हैं और इनमें से एक में यहाँ पर वर्णित बुद्ध अवतार लेंगे। भगवान बुद्ध का अवतार तब होता है जब लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हो जाते हैं और तब वे सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाले धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसी अहिंसा स्वयं से धर्म ना होकर धार्मिक लोगों का महत्वपूर्ण गुण होती है। यह एक सामान्य बुद्धि का धर्म है क्योंकि इसमें मनुष्य को उपदेश दिया जाता है कि वह किसी पशु या जीवित प्राणी को हानि ना पहुंचाए, जिसे कहते हैं मोरल कॉड्स, मोरल वैल्यूज। शास्त्र के अनुसार हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए और सेक्रीफाइसेस होते भी हैं। तो जैसे बताया था आपको कि द्वापर युग में जब यज्ञ होता था, जब जानवरों का बलि होता था, उनको नया जीवन प्रदान कर दिया जाता था। मगर बाद में लोगों ने जीभा के स्वाद के लिए जानवरों को मारना शुरू कर दिया शास्त्र का सहारा लेके, जो कि गलत था। तो बुद्ध आए और उन्होंने क्या किया, बोला शास्त्र को ही खंडित कर दिया। बोला नहीं, शास्त्रवाद वेद कुछ नहीं होते, ठीक है, अपना ही नया
प्रचार किया कि नहीं, हमें धर्म अहिंसा का पालन करना चाहिए, इस तरीके से प्रचार उन्होंने किया। तो कहते हैं यह एक सामान्य बुद्धि का धर्म है, मतलब नॉर्मल मोरल कोड्स, हाँ, क्योंकि उसके हानिकारक कर्मकर्ता को भी हानि पहुंचाने वाले होते हैं। कि तो अहिंसा के इन सिद्धांतों को सीखने के पूर्व उसे 2 अन्य नियम भी सीखने पड़ते हैं। यह है विनम्र बनना तथा निर्भिमानी होना। निरभिमानी। एक तो अहिंसा का पत्र, विनम्र बनना और निरभिमानी, अभिमान ना होना। विनम्र तथा निरभिमानी बने बिना मनुष्य निरापाद तथा अहिंसक नहीं बन सकता। अहिंसक बनने के बाद मनुष्य को सहिष्णुता तथा सादगी सीखनी पड़ती है। मनुष्य को महान धर्मोपदेशकों तथा आध्यात्मिक नेताओं का सम्मान करना चाहिए और इंद्रियों का संयम रखने चाहिए। ऐसे जो हमारे धार्मिक उपदेशक होते हैं, ये महान नेतागण हैं जो आध्यात्मिक हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए और अपनी इंद्रियों को संयम करना चाहिए। घर तथा परिवार के प्रति विरक्त रहने और भगवान की सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। सुना आप लोगों ने? अंततः उसे भगवान को स्वीकार करके उनका भक्त बनना चाहिए, अन्यथा यह धर्म नहीं कहलाता। धर्मे नवीना पशु भी समान। यदि आप देखिए, आप बोले मैं अहिंसक हूँ, नॉन वायलेंस, हम तो जानवर वानवर काटते नहीं है, मारते नहीं, खाते नहीं, ठीक है, मगर ये क्वालिटी अच्छा है, मगर इस क्वालिटी को आगे भी तो बढ़ाना है ना, कि जब तक अगर भगवान की सेवा में न लगे तो केवल अहिंसक बन के आप क्या कर लेंगे? देयर इज नो फन। अहिंसक बन के क्या होगा? ठीक है, अच्छे पायस पुण्य कर्म करोगे, मगर आओगे यहीं पे नास्तिक ही कहलाओगे ना। तो भगवान के प्रति हमारा समर्पण रहना चाहिए, ये गुण भी आने चाहिए और भगवान के प्रति समर्पण भी होना चाहिए। तो धार्मिक सिद्धांतों के केंद्र में भगवान का होना अनिवार्य है। कोई भी शास्त्र है बाकी चीजें बता दे, मगर भगवान को केंद्र ही ना रखे तो बेकार की बात है। देखिए, भौतिक जगत में जितनी भी उपलब्धि है वो शून्य के समान है, तो जितने भी शून्य इकट्ठे कर लो शून्य ही रहेगा ना। अगर उसके आगे एक लगा दिया जाए तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। उसी प्रकार से नॉन वेजिटेरियन होना बहुत अच्छी बात है, सॉरी वेजिटेरियन होना बहुत अच्छी बात, नॉन वेज नहीं, सॉरी वेजिटेरियन होना, ठीक है, वेजिटेरियन होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा किसी को हानि ना पहुंचाना, पुण्य कर्म करना बहुत अच्छी बात है। परंतु इन अच्छे कर्मों का ये सोने पे सुहागे वाली और 2-4 चांद लग जाएंगे जब इसको भगवान को हम समर्पित करेंगे इन गतिविधियों को। व्हेन वी ऑफर और मोल्ड दिस एक्टिविटी इन सर्विस ऑफ कृष्णा, फिर उनका मूल्य भी है, क्योंकि ऐसी सेवाएं हमें बंधन में नहीं बांधेंगी और हमें अपने धर्म परम धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा। नहीं तो इसका कोई लाभ नहीं, कोई भी लाभ नहीं है। आप आओगे तो दोबारा इधर ही ना, तो क्या फायदा उस चीज का। तो धार्मिक सिद्धांतों के केंद्र में भगवान का होना अनिवार्य है, अन्यथा सामान्य नैतिक उपदेश मात्र उपधर्म होते हैं जो धर्म के ही निकट होता है। ये उपधर्म कहलाते हैं, धर्म नहीं, ठीक है। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, एक सेकंड पढ़ लेते हैं ये वाला भी। क्या लिखा है इसमें? यार्ले शिवत्पि सतना हरे कथा सयो पाषंडिनो द्विजजन वृषल्ल निर्देवा स्वाहा स्वधा वशिडिति समगिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलर भगवा वानम युगंते। क्या लिखा है यहाँ पे? तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों तथा 3 उच्च वर्गों के सामान्य मनुष्यों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी, मतलब निम्न जाति के लोगों में घर में हरी कथा नहीं होगी, और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक कि शब्द के द्वारा भी ज्ञात नहीं रहेंगे, तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण की भौतिक जगत की निकृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है कि इन अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वर विहीनता है। यहाँ तक कि तथाकथित संत व समाज के उच्च वर्ण जिन्हें सामान्य रूप से द्विजन कहा जाता है नास्तिक हो जाएंगे, फलतः वे सब ईश्वर का पवित्र नाम तक भूल जाएंगे। उनके कार्यकलाप की बात तो दूर रही, मतलब लोग क्या है पूर्णतः भगवान को ही भूल जाएंगे कि पवित्रता तो भूल ही जाओ, कुछ भी नहीं। समाज के उच्च वर्ण अर्थात समाज के भाग्य विधायक ज्ञानी पुरुष, समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासक वर्ग तथा समाज की आर्थिक उन्नति के प्रदर्शक व्यवसायी वर्ग, इस सबों को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके नाम गुण लीला पार्षद सामग्री व्यक्तित्व आदि से परिचित होना चाहिए।
समाज के उच्च वर्गों तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुपात से की जाती है। उच्च वर्ग ये नहीं है कि भगवा पहना है, नहीं, ज्ञान भी होना चाहिए। उनके जन्म तथा या शारीरिक उपाधियों से नहीं, भगवान के विज्ञान की जानकारी तथा भक्ति के व्यवहारिक ज्ञान के बिना ये उपाधियां शवों के अलंकरणों के तुल्य समझी जाती हैं। क्या आपको मतलब बहुत सारी उपलब्धियां तो है, मगर आप कृष्ण भावन भावित नहीं हो, तो ये केवल एक जैसे डेड बॉडी पे एक कुंडल है, ये ज्वेलरी पहना दी है तो अलंकार है, इसके समान माना जाता है। तो मनुष्य के प्रगतिशील शांत जीवन में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। समाज के उच्च वर्गों में प्रशिक्षण या संस्कृति का अभाव होने से वे अब द्विज जन कहलाने के अधिकारी नहीं रहते। द्विज की महत्ता की व्याख्या इन महान ग्रंथों में अनेक स्थलों पर की गई है, और यहाँ पुनः बता देना अभिष्ट है कि माता पिता के संभोग से होने वाला जन्म पशु जन्म कहलाता है। सुना आप लोगों ने, वी आर बोर्न लाइक एन एनिमल। किंतु ऐसा पशु जन्म तथा आहार निद्रा भय मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना शूद्र जीवन अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का असंस्कृत जीवन है। यहाँ पर उल्लेख है कि कलयुग में समाज की प्रशासन शक्ति असंस्कृत ईश्वर विहीन श्रमजीवी वर्ग के हाथों में चली जाएगी और निर्दय व वृषल अर्थात समाज के निम्न असंस्कृत लोग होंगे। यदि मानव समाज ऐसे असंस्कृत निम्न श्रेणी के लोगों से भरा रहे तो सुख तथा शांति की आशा व्यर्थ है। अब ऐसे लोग अगर लीडर बन जाएं जिनको ना धर्म का पता है ना खुद इतनी जानकारी है, ऐसे लोगों के हाथ में अगर लीडरशिप चली जाए तो क्या होगा? कोई फ्यूचर नहीं रह जाता धरती का। मनुष्य में ऐसे असंस्कृत सामाजिक पशुओं के लक्षण पहले से विद्यमान है और जन नायकों का यह कर्तव्य है कि इस और ध्यान दें और तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित द्विज लोगों को प्रतिष्ठित करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करें। सारे विश्व में श्रीमद् भागवत की संस्कृति के प्रसार से ही यह संभव है। तो जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा, देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आग लगे ना सभी लोग, सभी, और किसी को भी धर्म का पता नहीं है और सब निम्न रूप से कार्य कर रहे हैं, मतलब एक देहात्म बुद्धि के स्तर पर। मानव समाज की अधोगतित होने पर भगवान कलकी अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और निर्दयी बनकर समस्त आसुरी लोगों को बध कर देते हैं। ये कब आएंगे? जब अंततः नोबडी विल बी देयर, जब कोई भी वहां पे रहेगा नहीं भगवान का मतलब स्मरण करने के लिए या कार्य करने के लिए। यज्ञ कुछ नहीं हो रहे, लीडर लोग ऐसे ही बैठे हैं और जो लीडिंग पोजीशन पे भी हैं वो कौन होंगे? शूद्र जाति के। शूद्र मतलब जो मतलब इतना धर्म का जिनको ज्ञान नहीं है, और जो केवल पशु समान प्रवृत्ति है जिसकी आहार निद्रा भय मैथुन, तो धर्म का क्या ज्ञान देंगे वो लोग? तो ऐसे में केवल इंद्र भोग की ओर लोग कार्य करेंगे। इस समय क्या होगा? उस समय में लोग ना एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देंगे भोजन के रूप में। खाना होगा नहीं कुछ भी, सारा जंगल जंगल हो जाएगा। इतना विनाश होगा उस समय कलयुग के समय। तब अंत में कलकी अवतार आएंगे और सबका विनाश यहाँ से करेंगे। तो क्या आप लोग उस समय तक जीवित रहना चाहते हो या वो समय देखना चाहते हो कलयुग में, या अभी भगवत धाम जाना है? वो समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है। वो देखना, पता चला कोई आ रहा है खाने के लिए, आप ही आज का डिनर हो, है खतरा हो जाएगा। वो व्यक्ति खाने पे आ रहा है मगर पता चले उसी का डिनर बन रहा है। तो ऐसी हालत हो जाएगी कलयुग के अंत में, कुछ भी ज्ञान मार्ग नहीं रहेगा, कोई दिखने वाला नहीं रहेगा। परंतु हम भाग्यशाली हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के इस 10,000 के गोल्डन टाइम पीरियड में हैं, जहाँ पे भक्ति काफी वृद्धि हो रही है और इसी समय लाभ उठा के हमें भगवत धाम निकल जाना चाहिए, रेदर देन वेटिंग कि मैं कलयुग में दोबारा जन्म लूं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी अगर हम दोबारा यहाँ पे आ गए, क्योंकि आगे तो स्थिति बहुत ही खराब है। अभी भी देखा जाए बाहर तो हम बोलते कितना घोर कलयुग है, उस समय तो घोर का भी घोर खतरनाक हो जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि समय का कितना अभाव, कितना समय कम है हमारे पास में, और इस कम समय में यदि हम भक्ति कर लें और अपने जीवन का उद्धार कर लें तो बेहतर है, rather देन वेटिंग कि कोई नहीं अगली बार कर लेंगे। नहीं, कुछ लाभ नहीं। ठीक है, तो बुद्धिमानता इसी में ही है कि इसी जन्म में उद्धार हो और भागवत और भगवत गीता का लाभ उठाया जाए। बाद में तो कोई मिलेगा भी नहीं कि हम भागवत किसी से पढ़ सकें, ये पुस्तक नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना चाहिए। चलिए आज यहीं पे विराम लेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ टीका टिप्पणी हो तो आप लोग कर सकते हैं। यस, हरे कृष्णा। एनीबॉडी हैज टू से समथिंग? किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। आज मेरी फर्स्ट गुरु माय मदर, इसका आज जन्मदिन है, ये हरे कृष्णा बोल लेगी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, हरे Can you hear कृष्णा, from here? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे आपको कृष्णा। मैं भगवान इसीलिए कृष्ण का यहाँ पे भक्ति आई। मिले, जीवन का हाँ। उद्धार करे। हाँ, वैष्णव घन तो है ही है घर पे, तो सही में। तो इनके लिए महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे भगवान हरे करे आपके घर में कृपा तो है ही है कि सब जुड़े हैं, तो आप भी भक्ति में आगे बढ़े, तो इतनी प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण। Thank you. हरे कृष्ण। चलिए, किसी और का कोई प्रश्न, कोई कुछ कहना चाहे तो इनको बोलना निरंतर जप करेंगे एक माला। हाँ, करते हैं हाँ, चलो ऑलरेडी डैडी भी करते थे ना, तो अब मॉम भी करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये माला करवाना है इनको। यहाँ इस्कॉन हमारा बिल्कुल नियरर है, नियर टू आवर होम। हरि बोल जय। जम्मू में भी है, मेरे घर के सामने, इनके घर के सामने भी है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी और इसी को के कहना है? वही सेलिब्रेशन के लिए हम सैटरडे को वृंदावन जा रहे हैं, मॉम की हरि बर्थडे बोल, से। बहुत बढ़िया। देखो ऐसा होना चाहिए, बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे क्या कोई भी सेलिब्रेशन हो, धाम होना चाहिए। धाम नहीं है तो घर को धाम बना लीजिए, भक्तों को बुलाइए। हाँ, हरी कथा करो, कीर्तन करो, बहुत आनंद हो जाता है। तो घर में ही धाम बन जाता है, कहीं और नहीं जा पाते। कहते जब भी कोई शुभ कार्य हो या कुछ अच्छी खबर घर पे आती है, तो हमें स्वयं उसको भगवान को अर्पित करते हुए भक्तों को आमंत्रित करना चाहिए, कीर्तन भोजन हरी कथा करनी चाहिए, तो उसका शुभारंभ काफी अच्छा रहता है। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया माता जी। किसी और को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? हरि बोल। कोई कुछ नहीं कहना चाहता? नो क्वेश्चन, नो कमेंट। चलिए, कुछ नहीं तो यहीं पे विराम लेंगे। तो वैसे एक और गुड न्यूज आई कैन ऑल्सो गिव। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रूपाद की जय, श्री भक्तों की जय। दोपहर को एनवाई का क्लास है, टेक्स्ट 4 स्टार्ट करेंगे और भगवत गीता का एग्जाम भी है, तो ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।